सबसे पहले ये जो अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल जो 2021 जो ड्राफ्ट प्रपोजल है उसको लेकर अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जुलाई 11, 2021 को एक मीटिंग रखा था। 2 दिन 11 और 12 में जुलाई का जो गया महीना है उसका 2 दिन उसके ऊपर में इस संदर्भ में बातचीत किया और उसमें हमारा आपसू को भी निमंत्रण दिया और आपसू ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और डिस्कशन में सहभागी रहा है और उसमें हमारा अध्यक्ष कुधावा बागांग सम्मिलित रहा। और उसी दौर पे भी अभी जो कॉन्टेंशियस जो क्लॉज आया है 39 उसमें जो हमारा जो ट्रैवल जो बहन है जो सिस्टर्स उसका ऊपर में जो आया है कि ट्रैवल वुमेन मैरिज टू ए नॉन ट्रैवल और उसका जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको संदर्भ में जो भी बात आया है उसको भी उस समय में उस जो मीटिंग था उसमें भी आपसू ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है और उसको उसी मीटिंग के दौरान इवन वुमेन कमीशन का सामने में ही हम लोग ने अपना जो सबमिशन है उसको भी बताया कि आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इसमें एक वाइडर कंसल्टेशन होना जरूरी है। एंड बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स ये जो इशू है दिस इज इनडायरेक्टली विल डिग्रेड द बेसिक टेनेट्स ऑफ आपसू। जो आपसू जिस प्रकार से जिस वे से हमारे यहाँ इंडिजिनस का बात करके इंडिजिनस राइट्स के ऊपर में जो स्ट्रगल जो सालों से संग्राम कर रहा है आई थिंक इट विल इनडायरेक्टली स्लोली विल डिग्रेड कमज़ोर करेगा ये जो क्लॉज 39 है। तो इसलिए हालांकि मैं ये इस प्रेस माध्यम की तरफ से सबको बताना चाहता हूँ वी हैव नीड नॉट पैनिक टू मच। ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल है और I think we have heard the statement of the Honorable Chief Minister also on this context that वो अभी उसका पास 2 दिन 3 दिन पहले वुमेन कमीशन और जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन आया था और इस संदर्भ में बात किया इस विषय पे बात किया तो उसमें उन्होंने क्लियरली उसका जो स्टेटमेंट अभी जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि आई थिंक इट विल नीड वाइडर कंसल्टेशंस। तो हम लोग का भी यही कहना है कि ये जो इशू है जो मैं पहले ही बोला हूँ बिकॉज इट डायरेक्टली अटैक दैट वेरी टेनेट वेरी फाउंडेशंस ऑफ द आपसू स्ट्रगल जो हमारा यहाँ इंडिजिनस राइट को लेकर बिकॉज इट विल ओपन एंड ब्लड गेट वो एक इनडायरेक्टली एक द्वार खोलेगा एक दरवाज़ा खोलेगा। तो इसको लेके जो अभी जो ड्राफ्ट में तो बिल बोल के आया है फिर भी आई थिंक इट विल टेक टाइम और हम लोग इस माध्यम से फिर यही स्टेट गवर्नमेंट और जो भी जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है हमारा यहाँ का तो उनको भी हम लोग आज कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो कॉन्टेंशियस और कंट्रोवर्शियल्स जो क्लॉजेस है इसको इमीडिएटली स्क्रैप करना है और इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि अफसोस स्टेनिस रिग्रेसिव और हमारा जो बहन है हमारे जो सिस्टर्स लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं। आप जब समाज का बात करेगा जो हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी है वो चाहे आदि हो निशी हो गालो हो या मोनपा हो या एवरी ट्राइबल सोसाइटी इन द स्टेट आई थिंक it is far much better than what the society in other part of the country is खासकर हमारा जो जेंडर इक्वलिटी को लेकर और इसमें प्रॉपर्टी राइट्स का लेके हमेशा बात करता है। इट ऑल्सो शोज ए काइंड ऑफ ए ग्रीन पिक्चर बाहर में एक ऐसा प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ बहुत अनइक्वलिटी है बहुत सा सप्रेशन ऑपरेशन हमारा वुमेन फोर्स के ऊपर हो रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो इसके ऊपर भी हमारा जो वुमेन कमीशन है और जो लोग गर्ल चाइल्ड या फीमेल रिलेटेड इश्यूज में काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी सोचना है बिकॉज वी नो हम लोग जानता है यहाँ अरुणाचल सोसाइटी में किस प्रकार किस दर्जा में किस स्टेटस में हमारा वुमेन पोल हमारा सिस्टर माताएं बहनें सब रहता है। तो इसको लेकर जो जुलाई 11-12 का मीटिंग था उसमें हम लोग तो आपसू का तरफ से प्रेसिडेंट तो स्ट्रेट वे हम लोग ने इसको अनएक्सेप्टेबल हम लोग को किया है। तो अभी इन द नीड ऑफ द आवर अभी जब चर्चा इतना हो रहा है तो वी विल स्पीक टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट। और उसका बाद में एक बिल का जो हम लोग बात किया था बहुत ये हो गया दिन हो गया ये जो 2018 से शुरू हुआ था सितंबर 17, 2018 को पहला बैठक बैठा था जो ऑफस्प्रिंग के इशू को लेकर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
और ऑनरेबल मिनिस्टर सेजाता श्री आलो लिबांग जी। तो आज हम लोग फील करता है, हम लोग ने बार बार बोला है, आई थिंक 4 दफ़ा हम लोग इसके ऊपर मीटिंग बैठा है अभी तक, और इसमें ऑल पार्टीज भी इंक्लूडेड है, नॉट ओनली APSU, political leaders, even the FX organization of the tribal community. AITF is also one of the members of the committee, and APSU is one of the members. Women Commission. Also women commission भी है। तो इसको लेकर आप देखिए 2018 से लेके आज 2021, but the way the approach of the state government, खासकर जो सेजाता डिपार्टमेंट है, आज हम लोग फिर से दोहराना चाहता हूँ, इट्स एक ये है, एक हम लोग को ऐसा महसूस होने दे रहा है कि एक ये डिली डीलिंग टेक्टिक्स है कि हमारा जो सेजाता डिपार्टमेंट का तरफ से इसको उन लोग एक इंडिपेंडेंटली इसको लिंगरिंग करने का एक जो एक पॉलिसी उन लोग जो ले रहा है, इट्स कॉन्डेमनेबल। और हम लोग फिर जो अपस्ट्रीम इशू है इसको इमीडिएट, ये जो असेंबली सेशन है उससे पहले बैठना है, इसका फाइनल ड्राफ्ट होना है, क्योंकि ये इतना 2.5 years का जो फासला है वह कम नहीं है एक ड्राफ्ट बिल लाने में। तो ये सब इश्यूज हैं, और अभी इसका संदर्भ में क्योंकि प्रेसिडेंट खुद जुलाई 11-12 का मीटिंग में था, विल ऑल्सो हियर फ्रॉम हिम, एंड ऑल्सो आवर वुमेन विंग प्रेसिडेंट Bengya Mepu, she will also if time permits will also speak on few of the topics on the Arunachal Pradesh Marriage and Inheritance of Property Bill. With this few words, thank you. देखिए मैं यह क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये इश्यू जो कॉम्प्लिकेट है। तो ऑलरेडी हम लोग ऑफ स्प्रिंग इशू को जो 2017 से लेकर आज तक लग रहा है 3 times मीटिंग बैठ चुका है। जो हम लोग के चेयरमैन है आलो लिबांग सर, और हम लोग कमीशन है सजेता नहरी का, जो ड्राफ्ट देने के लिए थोड़ा लेट हुआ है, इसलिए पब्लिक या स्टूडेंट या इंटेलेक्चुअल थोड़ा कन्फ्यूजन है। और लास्ट टाइम DKL में मुझे वुमेन कमीशन से एक लेटर आया कि रिक्वेस्ट किया कि जैसे मीटिंग में आना, तो मैंने देखा वहाँ भी वही इशू को लेके वहाँ में चर्चा कर रहा है। वहाँ में 2 इशू बहुत हॉट में चर्चा हो रहा था। एक है नॉन APST वोमेन मैरिड टू नॉन APST, इसका लेके, और एक है पॉलीगमी को लेके काफ़ी चर्चा हुआ है। तो मेरा तो क्लियर कहना है कि वहाँ में जो ऑफ स्प्रिंग इशू को ऑलरेडी हम लोग का टेबल में है, ऑलरेडी हम लोग इशू चल रहा है। मैं तो यहाँ में आप लोग जो भी पास करो मैं तो मानने वाला नहीं हूँ। और वहाँ में ऐसे बात भी हो जाता है कि वोटिंग डालो, तो मैंने बोला कि मैं क्लियर बोला है कि वोटिंग में नहीं डालूँगा। तो मेजॉरिटी जो है इसको पास करना वोटिंग डाला हो था, तो मैंने तो रिजेक्ट कर दिया था। और मैंने वहाँ क्लियर कहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग इशू है हम लोग ऑल दी स्टैंड है, और हम लोग अरुणाचल जो लड़की अगर नॉन APST में शादी करता है तो उसका सब कुछ कैंसिल करना चाहिए, ST को भी कैंसिल करना चाहिए, या अपना से भी सरेंडर करना चाहिए। और उसके बाद शादी करने के बाद उसका जो होता है ना मैरिज सर्टिफिकेट अरुणाचल गवर्नमेंट इशू कर देना चाहिए। 100% नॉन ट्राइबल बनना चाहिए। शादी होने के बाद ये लोग क्या करता है, अपना पति को उल्टा ट्राइबल बनाने के लिए घूमता है, बच्चा को या ट्राइबल बनाने के लिए उल्टा घूमता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं बनता है। तो ये मेरा बात था। और मुझे वहाँ से क्वेश्चन पीर से पूछा गया कि अगर कोई नॉन APST वोमेन जो है, APST अगर मैन में शादी होता है या का लड़का से शादी होता है, उसका क्या है? अरे वो तो उसका तो क्या है, उसका कुछ भी राइट नहीं है। जैसे वो किसी का बीवी आया है, हाँ वो तो घर में बैठेगा, वो क्या कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो क्योंकि उसको तो आदमी का लाइफ है, वो भी कभी दिन जाना है, जाने का बाद तो खत्म है। तो या APST वोमेन जो है नॉन APST में शादी होने के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चा पैदा करने का बाद जो यही सेटल हो रहा है, यही प्रॉपर्टी। इसलिए मेरा वह क्लियर कर रिजेक्ट था, ऑब्जेक्ट था कि जिसको भी शादी करना कर लो, लेकिन अपना राइट को अपना ले लो। आप नॉन ट्राइबल में शादी हो जाता, नॉन ट्राइबल बन जाओ, आपका बच्चा को भी राइट नहीं मिलेगा। और आपका जो है कोई अगर उसका
लड़की बच्चा होता है कोई, या अगर ट्राइबल को फिर शादी करेगा उसको भी राइट नहीं मिलना है। उसका जो जो मकबू होता है, जो उसका ये होता है बेटी को शादी करने वाला, उसको भी राइट नहीं मिलना है। अगर उसका लड़का बच्चा होता है या अगर फिर ट्राइबल लड़की को शादी करेगा फिर उसका थ्रू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, उसको भी वो जिस दिन शादी हुआ उसी दिन उसका जो है ट्राइबल राइट, अरुणाचल राइट खत्म करना है फैमिली में। ना मामा को मिलना, ना बंजा को मिलना, किसी को भी नहीं मिलना है। वो लेडीज जो है 100% सेक्रीफाई होना है, मैंने कहा था। तो कल हम लोग स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को वो लोग ने क्या बोला होगा वो लोग का मीटिंग में, हम लोग तो गया नहीं है। लेकिन मैं तो अरुणाचल का जो सीएम है हम एकदम थैंक्स देता है, कम से कम कुछ कुछ इशू को करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है। लेकिन पब्लिक जो नहीं समझ रहा है कि उसको जो है हर समय नेगेटिव देता है। और ये ड्राफ्ट जो है, ये इशू जो है जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने सबमिट किया, ये तो ड्राफ्ट है ना, इसमें अगर नॉन ट्राइबल का पार्ट को भी हटा सकता है। रेस ऑफ या में जो ड्राफ्ट ओलो ने बनाया था, मेरा पास भी अभी भी है, रेस ऑफ जो चीज़ है ये लोगों ने बोलना है कि लड़की को प्रोटेक्ट करना है, लड़की को प्रोटेक्ट करना है, लड़की को कितना प्रोटेक्ट करना है अरुणाचल अंदर में, विद इन अरुणाचल अंदर में, विद इन अरुणाचल ट्राइब को जो भी रूल बनाना बना लो ना। लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्शन जो है आउटसाइडर को या प्रॉपर्टी ना देना है, ना या राइट देना है, ना हम लोग का राइट को चिनने देना है, ना या पॉपुलेशन बनाने देना है, ये तो हम लोग का ऑब्जेक्शन। ये हर एक स्टेट का एक सोच है। अभी आप मेघालय में वही रूल कर रहा है और रूल पास किया है, मिजोरम में पास किया है, सुबह हम देखिए झारखंड में भी पास किया। हर जगह में अपना प्रोटेक्ट के लिए अभी अपना स्टेट जो प्रिकॉशन के लिए असेंबली में पास किया जा रहा है। इसलिए मेरा यहाँ में जो है पब्लिक से या स्टूडेंट से या इंटेलेक्चुअल से मेरा अपील है, इसको पैनिक नहीं होना है। हम बोलता है कि मैं आज आपका मीडिया का सामने से आपको हम या मैंने फाइनल वर्ड लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है। ये बिल जो है ट्राइबल जो राइट को छीन के बिल कभी पास ही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ में अरुणाचल असेंबली में अरुणाचल कैबिनेट मिनिस्टर में एक भी या नॉन ट्राइबल नहीं है उसको अगर सपोर्ट देने के लिए। अरुणाचल असेंबली में जो एक भी या नॉन ट्राइबल नहीं है, नहीं हम लोग को पास कर दें, ऐसे नहीं है ना, कैसे पास होगा? ये इम्पॉसिबल है, इसको पैनिक करने का जरूरी नहीं है। और ये हम सजेता डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग को मंडे तक हम लोग ऑफ स्प्रिंग इशू का ड्राफ्ट को देना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में रख देना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू जो 2017 से जा रहा है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ में जो अरुणाचल में वोमेन राइट नहीं होना है, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि अरुणाचल में वोमेन प्रोटेक्शन नहीं होना है, होना है, सब कुछ होना है, एवरीथिंग होना है। लेकिन आउटसाइडर के लिए अरुणाचल कैबिनेट में ये सब नॉन APST वोमेन जो है का राइट नहीं देना चाहिए। और APST वोमेन जो नॉन APST में अगर शादी होता है तो उसका राइट को खत्म उल्टा उसमें पास करना चाहिए। ये हम लोग का एक पॉइंट था। लेकिन देखिए मैंने दुनिया में आप बड़ा बड़ा वार को देखो, बड़ा बड़ा स्टोरी को देखो, तो दुनिया में जो है ज़मीन और लड़की से तो हमेशा वार होता है। इसलिए जितना भी यहाँ में जितना वोमेन जो अभी फ्रॉन जो लीड करके घूम रहा है, देखिए मैंने हर एक चीज़ को पब्लिक डोमेन में जाइए, मीडिया में जाइए, और हर एक चीज़ को जो है थोड़ा सा आप मैंने ये जो है पब्लिक व्यू में रख देना चाहिए। तो ऐसे नहीं चुप चुप के करेगा। बहुत सा लड़की लोग है वह यहाँ में जो है मैंने नहीं समझ रहा है, बहुत सा यहाँ लड़का भी नहीं समझ रहा है। और देश में दुनिया में यहाँ में कई बार लड़की 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 का ही प्रोटेक्ट, लड़का का भी नहीं होना है क्या? लड़का का भी तो होना है ना। यहाँ में लड़की का अकेला का नहीं है। यहाँ में मैंने अच्छा से पढ़ा है, लड़का का भी राइट दिया है, जैसे हेड ऑफ फैमिली हो गया, कौन बनना चाहिए। ये तो एक मैरिज एक प्रॉपर्टी राइट दे रहा है कि विद इन अरुणाचल अंदर का। यहाँ में आउटसाइडर का जो नॉन APST का भी मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग ने ये नॉन APST को अगर वो लोग ये जो प्रपोजल में शामिल किया तो अरुणाचल गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को मेरा रिक्वेस्ट है इसको डिलीट करना है, इसको चर्चा में भी नहीं लाना है, बिल्कुल चर्चा में भी नहीं लाना है। ऑलरेडी ऑफ स्प्रिंग इशू हम लोग अंदर में ड्राफ्ट हो चुका है, हम लोग को जस्ट देना है। इसलिए ये जो है वोमेन लोग का प्रोटेक्शन के बिल बनाए हैं, इसको देख के पब्लिक डोमेन ला दीजिए विद इन अरुणाचल में। इसलिए नॉन APST का तो या कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं है, ये होने वाला भी नहीं है, ये है। और आपको तो पता है अरुणाचल यहाँ का हम लोग जो गर्ल्स चाइल्ड था पहले फोर्सफुल मैरिज हुआ करता था,
फोर्सफुली किसी को बेच देता था। इसके लिए आपसू पैदा हुआ है। आपसू ने जो चाइल्ड मैरिज को, फोर्सफुल मैरिज को कितना कैंपेन किया है, ऑलमोस्ट 10 ईयर तो 20 ईयर तो इसने किया होगा। हम लोग भी इतना छोटा से चिल्लाता था, हाँ चाइल्ड मैरिज मत करो, और फोर्सफुली मैरिज मत करो। हाँ, उसके बाद जितना लड़की को प्रोटेक्शन करना है, आप ही इतना 10-20 साल तो मुद्दा उसको। यहाँ में ऑलमोस्ट अरुणाचल का जितना यहाँ में टेक्नोलॉजी ब्यूरोक्रेट लोग जो ऑफिसर लोग हैं सब मालूम है। हम लोग ट्रक गाड़ी में मैंने उठ के रोड में चलाता था। हम लोग क्या नहीं किया गाल के लिए, हम लोग क्या नहीं किया है, हम लोग ही हमेशा आगे रहा है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ में अगर नॉन ट्राइबल में शादी हो जाए तो जो ट्राइबल लड़की तो आप नॉन ट्राइबल बन जाइए। आप ज़बरदस्ती यहाँ में जो है आंखें दिखा के ज़बरदस्ती अपना बच्चा को अपना बाप का जाति लेके, मामा का जाति लेके नहीं रख सकता है। इसलिए ये हम लोग 100% हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था वही मीटिंग में DKL में। तो ये बात ही नहीं बनता है कि ये बिल पास होगा ही नहीं ये। हाँ, विद इन अरुणाचल वाला हम लोग ट्राइबल अंदर का जो भी बात करना चलेगा वो तो सबका। ये वोमेन ग्रुप सोचता है कि हम लोग के लिए पास करा, लड़की के लिए पास। अरे कोई भी पासेगा, उसका भाई होगा ना, उसका भैया होगा या कोई जाति भाई होगा ना, हाँ उसका बेटा होगा। उसमें क्या है, अरुणाचल अंदर में तो किसी को भी पसने के लिए रूल बनाओ ना, अपना विद इन अंदर में कुछ नहीं है। लेकिन ये नॉन है PST वाला तो ये बिल में आना ही नहीं है। तो यहाँ एक तो सबसे पहले इनहेरिटेंस का है, इमूवेबल और मूवेबल ना। उसका बाद दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जो है पॉलीगेमी का है। तो पॉलीगेमी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे है कि पॉलीगेमी कोई भी नहीं चाहता है, पहला पॉइंट। क्योंकि पॉलीगेमी का जो होता है कि नेगेटिव जो असर होता है वो ज़्यादा होता है, स्पेशली जो बच्चा का ऊपर, चिल्ड्रन का ऊपर। पॉलीगेमी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नहीं चाहता है। फिर भी हम लोग का स्टेट में ऐसे है कि कभी कभी पॉलीगेमी जो अंडरस्टैंडिंग में होता है, स्पेशली जैसे कि हम निशी है, तो स्पेशली हम लोग का निशी का केस में ऐसे होता है कि कभी कभी दीदी जो खुद अपना बहन को लाता है ताकि जो फैमिली का प्रॉपर्टी है वो फैमिली में ही रहना है। या फिर कभी कभी दीदी जो जैसे कि ऐसे होगा कि उसका जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक पैट्रियार्क सोसाइटी में रहता है। तो जैसे भी हो लड़की तो अपना लड़का का सरनेम लेना ही है। तो अगर दीदी का उसका लड़का बच्चा पैदा नहीं हो रहा और वो अपना पति को रिस्पेक्ट करता है, वो चाहता है कि उसका पति का जो है खानदानी जो है वो जो बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो खुद अपना बहन को लाता है। दूसरा लेने देने से अच्छा मेरा बहन को ही लाएगा, तो वो तरह से मतलब फैमिली का प्रॉपर्टी भी फैमिली में ही रहेगा। तो कभी कभी पॉलीगेमी अंडरस्टैंडिंग में भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलीगेमी जो सब्जेक्टिव है और ये एक पर्सनल मैटर है। और हम लोग का जो अरुणाचल है वो खुद एक छोटा सा इंडिया जैसे है। अरुणाचल में इतना डाइवर्सिटी है, इतना प्रकार का ट्राइब्स है, सब ट्राइब्स है। हर किसी का अपना अपना वे है पॉलीगेमी को हैंडल करने का। जैसे इस साइड में हम लोग देखने से वहाँ भी पॉलीगेमी 1-2 होगा, बट ना का बराबर होता है। लेकिन फिर हम लोग का यहाँ निशी का साइड में देखने से पॉलीगेमी ज़्यादा दिखता है। तो फिर उसमें भी ऐसे ही कि हर कोई जो पॉलीगेमी को क्योंकि अपना अपना वे में हैंडल करता है, क्योंकि हम लोग एक ट्राइबल सोसाइटी है। हम लोग का हर किसी का मतलब अपना खुद का एक गवर्नेंस होता है, खुद का अपना हम लोग का हेड ऑफ द फैमिली होता है, खुद का हेड ऑफ द क्लान होता है, वो हिसाब से चलता है। तो अभी पॉलीगेमी को एक यूनिफाइड कोड बना के एक स्टेट में एक यूनिफॉर्म एक लॉ ला के हैंडल करना या फिर इसको डील करना थोड़ा सा अभी का समय में ये रिजिड होगा। मेरा कहने का ये मतलब अभी पॉलीगेमी के लिए हम लोग एक यूनिफाइड कोड नहीं बना सकता है, अभी हम लोग ऐसा स्टेज में नहीं है। तो जैसे कि अभी एजुकेशन हम लोग जैसे जो स्पेशली निशी का केस में बोलने से हम लोग का जो एजुकेट होके जो जंगल से बाहर निकला वाला ही 2 या 3 जनरेशन ही हो रहा है। तो धीरे धीरे जब हम लोग एजुकेट हो जाएगा तो तब शायद आदमी का जो माइंड है खुद चेंज होगा, खुद अडॉप्ट होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक यूनिफाइड कोड फिलहाल तो मतलब सूट नहीं करता है। हम लोग का जो इतना रिजिड एक जो पॉलिसी है वो सूट नहीं करता है। तो ये बिल का हिसाब से जो पॉलीगेमी का जो केस है उसको भी मतलब कहीं ना कहीं ये अभी तक तो फिट नहीं है। और जो इनहेरिटेंस वाला है, एक्वायर्ड या इमूवेबल जो भी इनहेरिटेड वाला जो प्रॉपर्टी जो है
नॉन APST को देना है, मतलब जो भी APST लड़की जो नॉन APST को शादी करेगा वो प्रॉपर्टी शेयर करेगा, उसका पूरा राइट होगा। इसको तो हम लोग का क्लियर कट हम लोग अपोज ही करता है, इसका अगेंस्ट में ही है। मेरा जो GS है किपा यानो जो है वो भी था, ये लोग का जो वुमेन कमीशन वाला लोग का मीटिंग में, वो भी फर्स्ट दिन से इसको रिजेक्ट करते आए। फर्स्ट वाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना है, इसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे जाना है प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन देखो, मैं तो आपका सामने में एक बात रखना चाहता हूँ, पॉलीगमी जो कौन करना चाहता है, लेकिन कोई फंस जाता है और कोई फर्स्ट वाइफ ले देता है, जैसे बहन ने बोला है फर्स्ट वाइफ ले जाता है। पॉलीगमी का बहुत तरीका का होता है, बहुत तरीका का होता है, और कोई किसी का वाइफ मर जाता है या भाग जाता है, इसमें भी तो शादी होता है ना पॉलीगमी। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी लेटेस्ट अभी अरुणाचल में आप देख रहे हैं, RGU में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला मैक्सिमम सेकंड थर्ड वाइफ में चला जाता है। तो पढ़ा लिखा आदमी ऐसे करता है, तो ये क्वेश्चन है। इसलिए मेरा जो जितना भी या गर्ल्स लोग से अरुणाचल गर्ल्स लोग के मेरा रिक्वेस्ट है, पॉलीगमी कौन करता है, आप भी जानने वाला ही सेकंड थर्ड में घुस जाता है यार, ऐसे मत करो। अच्छा से पढ़ाई करो, अपना स्टैंड में, अगर शादी भी नहीं करेगा ऐसे रह जाइए। अगर आप आउटसाइडर में कहीं भी शादी हो तो वहाँ चला जाइए। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, पॉलीगमी जो है वो नेसेसरी जो या में अरुणाचल में अभी का बनने का जरूरी नहीं है, लेकिन बनता है तो अच्छा बात है, कौन सा बेसिस में वो लोग ये करेगा। लेकिन पॉलीगमी में मैंने बहुत देखा है कि MA पढ़ने वाला, BA पढ़ने वाला, थर्ड फोर्थ में भी जाने वाला बहुत है, जानने वाला आदमी ही जाता है मैक्सिमम। ये भी तो एक क्वेश्चन है ना।